एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग मेरे भाई की शादी का है। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं अपने भाई की शादी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं लेट ज़रूर हो गई हूँ ये व्लॉग पोस्ट करने में, बट देर आए दुरुस्त आए। सो वैसे सारे रिलेटिव्स तो नहीं आ पाए थे, बट कम लोगों में ही हमने इस शादी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो आइए वीडियो में देखते हैं कैसे हम लोगों ने शादी को इन्जॉय किया। शादी हो और नाच गाना ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो भले ही कम लोग आए थे, बट हमने शादी में जम के डांस किया था। तो अभी हो रहा है हल्दी फंक्शन, और हम लोग क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं, मेरा नेटिव यूपी में है। हम बसे हुए कोलकाता में ज़रूर हैं, बट नेटिव हमारा यूपी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही शादी में सारी रस्म रिवाज सारे उसी के अकॉर्डिंग हुई थी। और जब हल्दी फंक्शन होता है ना, तो हमारे जितने भी रिलेटिव्स आए होते हैं, लड़के और लड़की को तो हल्दी लगती ही है, बट जितने भी रिलेटिव्स होते हैं सब एक दूसरे के साथ होली खेल लेते हैं पूरी। देख सकते हैं आप लोग, मेरे गालों पे भी हल्दी लगी गई है। और जितने भी लोग वहाँ पे हैं सब एक दूसरे के साथ हल्दी फंक्शन में एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं, पूरी होली खेल रहे हैं। और जितने भी जेंट्स हैं वो लोग तो इवन अपने ड्रेसेस खोल के आ गए हैं, टी शर्ट्स वगैरह उन्होंने पहने ही नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो आंटीज़ हैं सब एक दूसरे को हल्दी लगा रही हैं। कैमरा मैन, पंडित जी, कोई भी नहीं बचता। और सारे जितने भी जेंट्स हैं वो लोग तो अपने टी शर्ट्स वगैरह उतार के ही आ जाते हैं, कोई टॉवल लपेट के आ जाता है, क्योंकि पूरे कपड़े ख़राब कर देते हैं। बट मज़ा भी बहुत आता है। वाह, इस काम के तो इन लोगों को पूरे पैसे मिलने चाहिए। वाह वाह वाह, इस बात पे तो तालियां। हाँ हाँ, इनको थोड़ा जूम किया जाए। हल्दी फंक्शन के मारे बेचारे कपड़े वपड़े सब निकाल के बैठे हैं। चलिए, ये सब तो हो गई मजाक मस्ती की बातें, बट जो ये हल्दी फंक्शन होता है तो हमारे में नीचे घर में किसी भी, या तो पूजा वाले कमरे में या फिर जो दूल्हा दुल्हन का रूम होता है उसमें एक कोहबर बनता है। जो लोग नॉर्थ इंडियंस होंगे उनको पता होगा कि कोहबर क्या होता है। तो वहाँ हल्दी फंक्शन के बाद लड़के को ले जाया जाता है, वेदर इट इज़ गर्ल और बॉय, चाहे वो दुल्हन हो या दूल्हा, दोनों के साथ सेम ही रिवाज होते हैं कि हल्दी लगने के बाद उनको वहाँ कोहबर में ले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हाथ में लेके जा रहे हैं तो वो सब वहाँ पे ही रखना होता है। एंड देन अगेन जब हल्दी लगती है तो फिर वो वहाँ से उठा के लेके आते हैं, और फिर हल्दी लगने के बाद फिर वो कोहबर में जाते हैं। ये मेरे दी और जीजू हैं जो महफिल में पूरा रंग जमाने का काम कर रहे हैं। और डांस और जो भी है संगीत हमने प्लान किया था, तो घर के छत पे ही बस कम लोगों के बीच ही हमने छोटा मोटा संगीत फंक्शन भी किया था। तो जस्ट एन्जॉय देयर डांस परफॉर्मेंसेस। तो आइए, मेरे भी कुछ लटके झटके आप लोग देख ही लीजिए। तो भाई की शादी थी तो मैंने भी रंग जमाने का पूरा पूरा काम किया है।
फाइनली बारात लेके हम निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं अपने वेडिंग डेस्टिनेशन पे, जहां पे शादी होने वाली है। फाइनली हम वहां पहुंच गए हैं और दूल्हे की एंट्री हो रही है विद हम तीनों बहनों के साथ। तो एक भाई है, हमारा डांस परफॉर्मेंस तो बनता ही था, तो हमने भी मतलब एकदम ग्रैंड एंट्री की है। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, प्यारा भैया मेरा रेशम की पगड़ी पे सहरा घर आंगन में कहा गया, प्यारा भैया मेरा। सो ये है भाई की सासू माँ हैं जो उसको वेलकम करने आई हैं, दूल्हे को वेलकम करने, उनकी आरती उतारने, नज़र उतारने। तो फाइनली ये एक रस्म होती है जिसमें दूल्हे का वेलकम किया जाता है। और ये फाइनली एंट्री होती है मेरी भाभी की। और कैसी लगी मेरी भाभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली अब जयमाला की रस्म होने जा रही है जिसमें एक दूसरे को ये वरमाला पहनाएंगे। अच्छा, ये बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए। ये जो पोजेस देने होते हैं ना फोटोग्राफ्स के लिए, सारी पब्लिक उनको देख रही होती है और वो बेचारे दोनों पोजेस दे रहे होते हैं और बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है दोनों के लिए। बट जब शादी की एल्बम आती है तो यही सारे पिक्चर्स हमेशा के लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी में सेव हो जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं जब शादी के बाद उन पिक्चर्स को हम देखते हैं। और अब शुरू हो गई है शादी की रस्में। ये दुल्हन के मम्मी पापा हैं, तो ये मम्मी पापा उनके जो भी है शादी की रस्में होती हैं जो करते हैं, तो वो सब स्टार्ट हो चुका है। बट मुझे तो भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भाई ने मुझे बोला था कि मेरे पास से जाना मत, लेकिन मैंने अपनी दूसरी बहन को वहाँ बैठा दिया। मैंने कहा मुझे तो पहले खाना है भाई, आपको तो पता ही है कि मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ और मुझे सबसे पहले खाना ही दिखता है। तो मैं भाई को छोड़ के आ गई हूँ खाना खाने। पहले डिनर करूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी भाई के पास। ये लावा मिलाने की रस्म हो रही है जिसमें भाई लावा मिलाता है। ये हमारे में बेसिकली रस्म होती है जो भाई करता है। आई डोंट नो कि और सब में होती है या नहीं होती है, बट हमारे
जो रस्म होते हैं उसमें ये लावा मिलाने की रस्म होती है, जो भाई देता है और दूल्हा दुल्हन जो भी ये लोग रस्म कर रहे हैं। और नाउ कम्स शादी के फेरे। वाओ, सो नाउ दे आर फाइनली गेटिंग मैरिड। शादी के फेरे एंड देन सिंदूर दान। सो अभी हो रहा है सिंदूर दान। हम लोगों में सिंदूर छुपा के लगाया जाता है, पहले ढक के, उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स के लिए हम जैसे ऐसे पोजेस दे देते हैं, बट सिंदूर जब पड़ता है तो हमारे में वो कोई नहीं देखना चाहिए दूल्हे के अलावा। तो दूल्हा दुल्हन देख सकते हैं बट और कोई नहीं देखता है, तो वो ढक के होता है। फिर बाद में ऐसे पोजेस दे के पिक्चर्स क्लिक करा लेते हैं। और अब घर के सारे बड़े लोग आके दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि शादी संपन्न हो चुकी है। शंकर भगवान की जय, महादेव, बाबा विश्वनाथ की जय। और ये जो पूजा हो रही है ये हमारे घर में हो रही है। विदाई मैंने कैप्चर नहीं किया था बिकॉज़ वो ऐसा मोमेंट होता है जिसमें सब इमोशनल हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि उस मोमेंट को भी मैं कैप्चर कर रही हूँ कैमरे के साथ। सो आई डिडंट टेक दैट। बट अभी जो रस्म हो रही है ये भाई को एक हाथ से खोलना है। ये दुल्हन के हाथ में जो बंधा है इसको एक हाथ से खोलना है, और ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक हाथ से वो खोल पाए, तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। मैंने बोला इतनी चीटिंग तो बनती है, मतलब बहन तो हेल्प कर ही सकती है, मैं अपने दोनों हाथ लगा देती हूँ, तुम अपने एक हाथ से खोलो। सो मैंने इतनी चीटिंग तो उसके साथ कर दी और इसको हेल्प की खोलने के लिए। और उसके बाद हमारी रस्म स्टार्ट होगी कि कौन किस पे राज करेगा। ये रस्म होती है जो कि कौन राज करेगा किसके ऊपर, तो ये रस्म हम करा रहे हैं यहाँ पे। जो खोजेगा खाली सिलेंडर मिलेगा। एक मिनट डालो, खोज पूजा खोज। अभी दो एक का चल रहा है मुकाबला। फैसले की घड़ी आ चुकी है, इसी में फैसला हो जाएगा। हाथ छोड़ेंगे। हम तो वीडियो बना रहे हैं, फोटो नहीं बना रहे। थोड़ा तो अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई है। सासू माँ ने भाई चेहरा देख के गिफ्ट कर दिया है और रस्में ऐसे ही चलती रहेंगी। कैसी लगी आप लोगों को लॉकडाउन की ये शादी, मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।